हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक। हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी के सभी संभावित प्रश्नों को भी इसमें किया जा रहा है। तो समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिकमिंग पुस्तक है। तो बिकमिंग किनका पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिशेल ओबामा का। अदर ऑप्शन मेरा क्या है? बराक ओबामा। तो बराक ओबामा का कौन सा पुस्तक है? द प्रॉमिस लैंड। ये किनका पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा का है। शशि थरूर। तो शशि थरूर का कौन सा पुस्तक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर का है। अरुंधति राय की बात करें तो इनका बुक का नाम है, अरुंधति की बुक का क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये आपके अरुंधति राय का पुस्तक। तो फर्स्ट का मेरा राइट आंसर क्या हो? तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जाता है? तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन ए। अदर ऑप्शन क्या है? आईआईटी खड़गपुर। तो ये क्या था? क्या अगर करंट की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा रैपिड टेस्ट किट ये विकसित किया गया था। इससे क्या होता है? तो ये मात्र 1 घंटा में कोरोना का जांच करता है, ठीक है। और इसका फ़ी क्या रखा गया था? तो इसका फ़ी उस टाइम रखा गया था 400 रुपये। अगला ऑप्शन हमारा आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ क्या विकसित किया है? करंट का क्वेश्चन अगर देखें तो विश्व का पहला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है। ये कौन किया है? तो ये आईआईटी रोपड़ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुपात को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका मौलिक अधिकार। अदर ऑप्शन क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रसिया से। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, है ना। तो इसमें उस टाइम एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब लाया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। कितने लाए गए थे? 8। और वर्तमान में कितने हैं? तो अभी कितने हैं? वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अदर ऑप्शन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है? तो वो आर्टिकल 32 है। किन्होंने कहा था? तो BR अम्बेडकर साहब ने, है ना। उन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन है आर्टिकल, अगला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 45। इसमें क्या है? तो इसमें बोलता है कि 6 साल से कम के बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल सरकार करेगी। कितने साल के बच्चों को देखभाल? तो 6 साल के बच्चों को देखभाल जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के सरकार से सामान्यतः निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है नर्मदा, सतलुज, कावेरी या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका कावेरी। कावेरी के उद्गम की अगर बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। कावेरी तथा कृष्णा नदी के बीच, कावेरी तथा कृष्णा के बीच पेन्नार नदी का बेसिन है। कावेरी तथा कृष्णा के बीच कौन सा है? पेन्नार नदी का बेसिन है ना।
अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है नर्मदा। नर्मदा क्या है, तो धुआंधार जलप्रपात किस पे बनती है, तो ये बनती है नर्मदा पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसका उद्गम क्या है, तो इसका उद्गम क्या है, मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है ना। और इसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी से कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये भी आपका नर्मदा हो जाएगी। ठीक है। अदर ऑप्शन क्या है मेरा, सतलुज। सतलुज क्या है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे है, तो वो है आपका सतलुज नदी पे। अदर ऑप्शन लास्ट क्या है, गोदावरी। तो गोदावरी क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है गोदावरी। अगर इसके लंबाई की बात करें तो कितना है इसका, 1465 किलोमीटर है ना। और इसका नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। इससे और क्या रिलेटेड है, तो इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को और क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है ना। यहाँ से क्या लिखा क्वेश्चन, नहीं है। ये आपका बिहू है ना, मंदजास है, शास्त्रीय नृत्य, क्षत्रिय, ये आपका राइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बंगुरबा नहीं है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन क्या दिया है, अनाई मुडी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर या काल सुआई। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनाई मुडी। इसके अगर हम हाइट की बात करें तो इसका हाइट कितना है, 2695 मीटर है ना। और ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दोदा बेटा। तो इसका हाइट कितना है, तो इसको हम पिछले भी पढ़ाए थे, 3637 मीटर है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक चोटी। तो ये क्या हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका महाबलेश्वर। तो ये महाबलेश्वर क्या है, तो महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो इसका हाइट हो जाता है आपका 1438 मीटर है ना। इससे क्या है, तो जिससे कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है आपका कृष्णा नदी। ठीक है। ऊपर का क्वेश्चन में बताया था कृष्णा और कावेरी के बीच कौन से बेसिन है, तो आपका पेन्नार का बेसिन है ना। लास्ट ऑप्शन हमारा काल सुआई। काल सुआई की अगर हम बात करें तो इसका हाइट कितना है टोटल, काल सुआई का 1646 मीटर है ना। ये कहाँ पे है, तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। तो कौन सा है वो, काल सुआई। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या सिक्किम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य का केवल पूछे तो राज्य का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे किस राज्य या यूटी का रहे है ना, तो पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर वो है तो आपका दिल्ली का। लेकिन अगर केवल पूछे कि राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है। अदर ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो कहाँ पे है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लास्ट ऑप्शन आपका मेघालय में लास्ट ऑप्शन आपका है क्या है, सिक्किम। सिक्किम में क्या है, सबसे कम जनसंख्या। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो आपका यूपी में बताए थे आपको। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत का राज्यों में राजस्थान का। ठीक है। और सबसे कम
क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे कम क्षेत्रफल है आपका गोवा का। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अल्तुनिया या फिर इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक। इसका स्थापना कब हुआ था? 1206। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इसके शासक रहे थे, है ना। अगला ऑप्शन आपका क्या है? सुल्तान, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो वो था सुल्तान। अगला ऑप्शन आपका अल्तुनिया। तो अल्तुनिया कौन थे? तो रजिया सुल्तान के पति। पिता कौन हो गया? सुल्तान, पति हो गया अल्तुनिया। और अगला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था? तो गुलाम वंश का दूसरा शासक। ये कौन थे? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण पूरा किया था, तो वो कौन किए थे? तो ये किए थे इल्तुतमिश। स्टार्ट किन्होंने किया था? तो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से संबंधित रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका टेनिस से, ठीक है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो वो थे टेनिस से। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस से कौन है? मानिका बत्रा। मानिका बत्रा, ये इनको क्या 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से कौन बिलोंग करते हैं? तो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं नंदू नाटेकर, ठीक है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे नंदू नाटेकर। ये अर्जुन अवार्ड की स्टार्ट कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और इसके पहले अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से? तो वो नंदू नाटेकर थे। ये किस खेल से बिलोंग करते थे? तो ये बैडमिंटन खेल से बिलोंग करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? कुश्ती। तो कुश्ती से क्या है? तो कुश्ती से विनेश फोगाट। विनेश फोगाट किस खेल से बिलोंग करती है? तो वो कुश्ती से बिलोंग करती है ना। इनको भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2020 में कुल कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कुल 5 लोग को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है ना। तो आगरा का किला कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ जाता है यूपी में। भीमबेटका किला कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, है ना। और आदमगढ़ का किला, तो आदमगढ़ का किला पड़ जाता है आपका जयपुर में, है ना। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका भीमबेटका, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदर ऑप्शन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगर इनसे रिलेटेड बात करें तो संघ संविधान समिति। अगला ऑप्शन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इनको अगर हम भारत रत्न की बात करें, इनको कब दिया गया था? तो 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनसे रिलेटेड और अगर बात करें तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये प्रांतीय संविधान समिति तथा सलाहकार समिति के अध्यक्ष
तो ये कौन थे? ये सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को लोग बात करते हैं। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में सिर्फ स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका सभी स्तरों पर कौन कब्जा कर लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों का मतलब हो गया कि जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत न आता हो। ठीक है, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार, संघ सरकार, है ना। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आपका आता है आर्टिकल 81 में। राष्ट्रपति, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में किया गया है। राज्यसभा, तो राज्यसभा किस में आता है? तो आर्टिकल 80 में आता है। 79 में क्या आता है? तो 79 में सांसद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूनेस्को। और एक ऑप्शन इसमें आप जोड़ दिए यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें अगर हम, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था आपका 1945 में। एक्ट अधिनियम कब का था? तो अधिनियम था आपका 1944 का। इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, है ना। इसमें कुल अगर मेंबरों की संख्या बात करें हम, तो कितना? कुल 189 मेंबर। इसके हेड अभी कौन है वर्तमान में? इसके वर्तमान में हेड है अभी डेविड। अगर इसके हेड की बात करें